नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में पल पल समीकरण बदल रहे हैं। कभी कोई गठबंधन आगे रहता है अपने समीकरण को सेट करने में, तो वहीं दूसरे गठबंधन भी तुरंत उसका जवाब देता है। गोरिया कोठी देखा जाए तो एक तरह से राजनीति का शतरंज बन चुका है और उस पर प्यादे चाल जब चला जाता है तो तय होता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सह और मात का खेल जारी है। देखिए, आरजेडी ने एक दांव खेला और सत्यदेव प्रसाद सिंह, जो कि पूर्व विधायक गोरिया कोठी के हैं, उनको अपने पाले में किया। कहा गया कि जो गोरिया कोठी क्षेत्र के राजपूत समुदाय के लोग हैं, अब वो आरजेडी के पाले में आ गए। लेकिन अगले ही दिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला और जो पिछले बार के प्रत्याशी थी नूतन वर्मा, वो पूरे परिवार के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। नूतन वर्मा का इस बार टिकट काट दिया गया था। आरजेडी के टिकट पर पिछला चुनाव वो लड़ी थी, मात्र 12,000 के आसपास के वोटों से वो चुनाव हार गई थी। इस बार वहां से अनवारुल हक दरबार को चुनावी मैदान में आरजेडी ने टिकट दिया है। तब ऐसा कहा गया कि गोरिया कोठी का समीकरण अब पूरी तरह से बदल गया है और गोरिया कोठी में अब कोई लड़ाई ही नहीं बची। लेकिन आरजेडी इस लड़ाई में वापस लौटा और अपने आधार वोटों के साथ साथ एनडीए के आधार वोटर क्षत्रिय वर्ग पर प्रहार किया। क्षत्रिय वर्ग से वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश की और उसी कोशिश के तहत सत्यदेव प्रसाद सिंह को अपने पाले में किया गया। लेकिन सत्यदेव प्रसाद सिंह के आने के बाद अब इधर से एनडीए ने आरजेडी के वोटर को अपने पाले में किया। हालांकि कुशवाहा एनडीए के ही आधार वोटरों में से हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जब यहां से कुशवाहा प्रत्याशी आरजेडी ने उतारा था, तो गोरिया कोठी इलाके में जहां कुशवाहा समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, वो एकजुट होकर आरजेडी के साथ हो गया था। यहां से इस बार आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा, हनी वर्मा जो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, नूतन वर्मा के बेटे हैं, ये सब यहां से टिकट चाहते थे। लेकिन आरजेडी ने इस बार इनका टिकट काटकर दे दिया किसे? तो अनवारुल हक दरबार को। और इसी का नतीजा ये हुआ कि गोरिया कोठी के मैदान में कल हनी वर्मा अपनी मां नूतन वर्मा के साथ पूरे काफिले के साथ आए और बीजेपी में शामिल हो गए। हनी वर्मा ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। जब वो घर से चले तो जो भीड़ और जो काफिला निकला वो भी देखने लायक थी। हजारों लोगों के भीड़ के साथ हनी वर्मा पहुंचे सभा में और बीजेपी में शामिल हो गए। उस वक्त मंच पर सीवान एनडीए और बिहार के भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। तो ऐसे वक्त पे हनी वर्मा का बीजेपी में एंट्री एनडीए को मजबूती देता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गोरिया कोठी में एनडीए का समीकरण पूरी तरह से चरमरा रहा है। एनडीए के आधार वोटों पर यदि आरजेडी अपना कब्जा जमा रहा है, तो आरजेडी के वोटों पर यदि एनडीए अपना कब्जा नहीं जमाता, उसको अपने पाले में नहीं लाता, तो मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन गोरिया कोठी में अब लड़ाई फिर से एनडीए के पक्ष में झुकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, चुनाव है और चुनाव में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि चुनावी रंग ही ऐसा होता है। आज तुम्हारा कल हमारा, यही गेम
गोरिया कोठी में चल रहा है। गोरिया कोठी में जो जातीय समीकरण है वो पूरे चुनाव को बड़ा दिलचस्प रास्ते पर लेकर गया है। तो देखिए, गोरिया कोठी में एक तरफ बीजेपी पूरी शक्ति और पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, तो दूसरे तरफ महागठबंधन भी अब कमर कसकर तैयार है और महागठबंधन के पीछे भी कई लोग खड़े हैं और इसलिए गोरिया कोठी की लड़ाई जबरदस्त हो चली है। तो गोरिया कोठी में क्या होगा, गोरिया कोठी का चुनावी समीकरण कैसा रहेगा और गोरिया कोठी क्या राजनीति में करने वाला है, इसको जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।